Hello students, now we are going to study chapter number 3 that is more on Windows 7। तो स्टूडेंट्स इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसमें फाइल फोल्डर्स क्या होते हैं, फोल्डर्स को कैसे बनाना यानी क्रिएट करना होता है, मल्टीपल्स फोल्डर्स को कैसे सेलेक्ट करना होता है, फोल्डर को मूव कैसे कराते हैं, डेस्कटॉप क्या होता है, फाइल कैसे बनती है ना, फाइल और फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं और उसको कॉपी या पेस्ट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ योर कंप्यूटर एंड द प्रोग्राम यू रन ऑन इट। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 क्या है बच्चों? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जो सिस्टम को चलाते हैं, मीन्स कि बिना इसके सिस्टम हमारा रन नहीं करता है ना। जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर का कोई काम नहीं और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का कोई मतलब नहीं। उसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही होता है। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है जो सिस्टम को रन करता है, बाकी जो आपके सॉफ्टवेयर ऊपर से आप चलाते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो विंडोज़ 7 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है और ये आपका सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो विंडोज़ 7 हमें क्या देता है? ये हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस देता है, GUI। GUI क्या होता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अच्छो ध्यान रखिएगा, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है? ये आपको ऐसा ग्राफिक्स दिखा रहा है, देखिए आप वीडियो में ये इस तरह से आपको ये शो करता है। मैं आगे भी बताऊँगा आपको, है ना। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब क्या होता है। तो हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कॉपी कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी फाइल को, माउस चला सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। और माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कौन है? बिल गेट। बिल गेट इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से इसको दिमाग में डाल लीजिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर जो है वो बिल गेट्स है। अब रिकॉलिंग विंडोज़ 7 डेस्कटॉप में देखते हैं। रिकॉलिंग क्या, रिकॉलिंग करवा रहे हैं विंडोज़ डेस्कटॉप क्या होता है? जो फ्रंट स्क्रीन, ये देखिए, ये जो फ्रंट स्क्रीन आपके सामने आ रही है ये आपका विंडोज़ 7 डेस्कटॉप है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसी चीज़ को ये बता रहा है। आफ्टर द लोडिंग ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अ फाइनल स्क्रीन अपीयर्स एंड बिकम स्टिल ऑन द मॉनिटर। दिस स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप बैकग्राउंड। इसको क्या कहते हैं बच्चों? डेस्कटॉप बैकग्राउंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर देखते हैं। तो ये डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, देखिए ये आपका शो हो रहा है, आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे ये देखिए आइकन्स बने हुए हैं, ये सारे आइकन्स हैं आपके। ये देखिए ये सब आपके आइकन्स हैं, ये यहाँ पर ये आपका डेस्कटॉप बैकग्राउंड है। और ये आपका गैजेट्स, ये आपका नीचे जो पट्टी होती है ऐसे, ये इसको टास्क बार कहते हैं, ये नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है आपको? 4 कंपोनेंट, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, टास्क बार, आइकन्स, गैजेट्स। अब डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या है ये देख लीजिए। सेम पिक्चर जो प्रीवियस आप पेज में देख रहे थे वही पेज में यहाँ पर भी दिखा रहा है आपको डेस्कटॉप। आइकन्स क्या हैं ये देखिए, ऐसा आइकन्स रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम, फाइल और फोल्डर। देयर आर मैनी आइकन्स अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप, है ना। बहुत सारे आइकन्स हैं जो डेस्कटॉप पर अवेलेबल होते हैं, जिससे इनमें से कुछ देख लीजिए। कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन, ये एडोब पेज मेकर का है, विनरायर, ये आपका कंप्रेस फाइल का होता है, और ये वीडियो ट्यूटोरियल यानी मीडिया का, देखिए ऐसा होता है। और अलग अलग तरह से भी देखते हैं मीडिया के, ज़रूरी नहीं है कि यही हो। तो ये जो आइकन्स होते हैं इनसे हम पहचानते हैं कि हमको क्या दिख रहा है और किस में जाना है, हमें क्या खोलना है, क्या बंद करना है। ये आइकन्स के द्वारा ही हम पहचान पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो आप इंटरफेस देख रहे हो, ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, इसी को GUI कहा जाता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जैसे हमें कंप्यूटर में जाना है तो हम इस पर डबल क्लिक करके जा सकते हैं, हमें कोई फोल्डर खोलना है तो इस फोल्डर वाले आइकन पर डबल क्लिक कर सकते हैं, है ना। हमें जिप फाइल खोलनी है तो इसको कर सकते हैं। हमें रिसाइकिल बिन में जाना है, यानी जहाँ पे हम लोग डिलीट करते हुए आइटम डालते हैं, डिलीट करने वाले, तो वो यहाँ पर आप इसको खोल के देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं। कोई भी आप एप्लीकेशन खोलना चाहते हो तो उसका भी आइकन आपको यहाँ पर मिलेगा, आप उसको खोल सकते हो, है ना। जैसे क्रोम का भी दिखेगा आपको, ऐसा आपके मोबाइल में भी होता है ना।
तो ये सारे आपके आइकन्स होते हैं, आइकन्स आपके पहचान होता है। फिर आइए टास्क बार। ये जो नीचे पट्टी जो मैंने दिखाई थी आपको, वहाँ पर नीली पट्टी है, ये किसी भी कलर में हो सकती है, वो आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको टास्क बार कहते हैं। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें, जैसे आपको जो आइटम ज़रूरी खोलने होते हैं, है ना, जो आपके लिए हमेशा खोलने वाली चीज़ होती है, उसको आपको ढूंढना ना पड़े, ऐसी चीज़ों को हम टास्क बार में पहले से डाल देते हैं। कुछ विंडोज़ पहले से डाल के देता है हमको। तो जैसे विंडोज़ हमें क्या क्या डाल के देता है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का दे देता है, फोल्डर का दे देता है, मीडिया प्लेयर का दे देता है। ये 3 आपके जो हैं पहले से इसमें आ जाते हैं। इनको क्विक लॉन्च भी कहा जाता है, मतलब आप इस पर सिंगल क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा, है ना। तो आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपको जो चीज़ बहुत ज़रूरी हो, जो बार बार खोलनी हो, उसको आप स्टार्ट मेनू में जाके खोजने की बजाय, है ना, स्टार्ट मेनू में जाइए, अपनी उस आइटम को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और पिन टू टास्क बार कर दीजिए, तो वो आपके टास्क बार में आके बैठ जाता है। क्या करोगे आप, स्टार्ट मेनू में जाओगे, अपने उस आइटम को खोजोगे जिसे आप बार बार खोलते हो एप्लीकेशन को, उस पर राइट क्लिक करोगे और पिन टू टास्क बार, तो क्या करेगा वो यहाँ पर आपको दिखने लगेगा, है ना। तो आप उसे यहाँ से डायरेक्ट खोल सकते हो, आपको बार बार स्टार्ट मेनू में जाके नहीं खोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, ये सिस्टम ट्रे होता है, ये सिस्टम ट्रे, ये और ये डेस्कटॉप बटन होता है, इसको आप क्लिक करके एक्सपेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपका डेट टाइम आएगा और यहाँ पे आपकी कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपने USB लगाई तो उसका आइकन ये देखिए यहाँ पर ऐसा दिख जाएगा। मैं और नज़दीक ले जाके दिखाता हूँ आपको, है ना। ये आपका एक्सेस के लिए होता है, ये आपको बताता है कि आपके सिस्टम में क्या हो रहा है क्या नहीं। ये आपका नेटवर्क का होता है, ये साउंड का होता है, तो इसको सिस्टम ट्रे कहते हैं। आप गैजेट्स देख लीजिए। Gadgets are mini programs that display information and provide access to various useful tools. Gadgets can be found in the gadget gallery or you can download gadget from the internet. तो गैजेट गैलरी में भी ये आपको मिलेगा और आप इसको इंटरनेट पर भी वो कर सकते, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। गैजेट गैलरी आपको कंट्रोल पैनल में भी अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाना है तो अपने स्टार्ट मेनू में जाइए, क्लिक कीजिए, वहाँ पे लिखा रहेगा आपका कंट्रोल पैनल, देख लीजिएगा। कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। अब आते हैं फाइल्स एंड फोल्डर्स पे। फाइल्स एंड फोल्डर्स क्या होता है? फाइल्स एंड फोल्डर्स आर यूज टू स्टोर डेटा ऑन द कंप्यूटर। फोल्डर बच्चों डायरेक्टरी भी होती है, डायरेक्टरी को फोल्डर ही कहते हैं। और फाइल्स आपकी वो होती है जिसमें आप टाइप करते हो, कुछ लिख के रखते हो, कुछ टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स वगैरह रख के उसको स्टोर करते हो। तो फाइल्स किसके अंदर? फोल्डर के अंदर फाइल्स मिलेगा आपको। फाइल के अंदर फोल्डर नहीं जाता, फोल्डर के अंदर फाइलें जाती हैं, ठीक है। ध्यान रखना इस तरह से। जैसे आप अपना कोई कुछ पन्ना लिखते हो, उसके बाद उसको एक फ़ोल्डर में रखते हो, घरेलू चीज़ों में आपने ध्यान दिया होगा, तो वैसे ही आपका इसमें भी होता है। फोल्डर के अंदर फाइल को रखा जाता है, फाइल के अंदर फोल्डर को नहीं रखा जाता, है ना। तो फाइल्स एंड फोल्डर्स आर यूज टू स्टोर डेटा ऑन द कंप्यूटर। दे मे हैव एनी टाइप ऑफ डेटा सच एज टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, विजुअल। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज यू टू क्रिएट न्यू फाइल्स एंड फोल्डर। तो विंडोज़ हमें क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हम नया फाइल फोल्डर बना सकें, है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप मूवी का फाइल कॉपी किया, आप कहाँ रखोगे? अपना एक फ़ोल्डर बना लो, उसके अंदर आप अपना डेटा रखो, मूवी रखो, साउंड, गाने का चीज़ें, सॉन्ग्स रखो, टेक्स्ट रखो, ग्राफिक्स रखो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। द एरिया ऑन द डिस्क डेट कंटेन्स सम इन्फॉर्मेशन इज सेव्ड विद द नेम इज़ कॉल्ड फाइल। तो डिस्क में एक ऐसा एरिया जहाँ पर आप अपना कुछ इन्फॉर्मेशन सेव करते हो और उस फाइल का कोई नाम रखते हो, उस चीज़ का कोई नाम रखते हो, उस चीज़ को क्या कहते हैं? हम फाइल कहते हैं। As we arrange and keep important papers in a file, in the same way, information in a computer is saved in the form of file. जैसे आप अपना मान लो कोई फाइल बनाते हो, प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो, है ना, या आप नोटबुक बनाते हो, तो नोटबुक क्या है? वो एक फ़ाइल है एक तरह से आपकी। आप उसमें अपना डेटा रखते हो, इन्फॉर्मेशन रखते हो ना, उसी तरीके से आपका कंप्यूटर में भी फाइल बनता है, आप उसमें भी अपना डेटा रख सकते हो। A folder is a place where many files are stored and can hold other folders as well. एक फ़ोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी बना सकते हैं, यानी एक फ़ोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, दूसरे फोल्डर के अंदर तीसरा फोल्डर, आप जैसा चाहे, जितना चाहे एक फ़ोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हो और हर फोल्डर के अंदर फाइल रख सकते हो। जैसे सपोज़ करो कि आपने एक फ़ोल्डर बनाया क्लास 4th, है ना, क्लास 4th के अंदर आपने एक फ़ोल्डर बनाया मैथ्स, फिर एक फ़ोल्डर बनाया फिजिक्स, आपने एक फ़ोल्डर बनाया मैथ्स, आपने फ़ोल्डर बनाया कंप्यूटर, आपने फ़ोल्डर बनाया हिंदी, इंग्लिश, है ना। इस तरह से आपने कई सारे फ़ोल्डर बना लिए अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आप उस सब्जेक्ट के अंदर गए, है ना, मान लो आप गए कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर वाले फ़ोल्डर में आपने बनाया चैप्टर 1 का फ़ोल्डर, चैप्टर 2 का फ़ोल्डर, चैप्टर 3 का फ़ोल्डर। अब चैप्टर 1 फ़ोल्डर के अंदर आप गए तो वहाँ पर आपने फ़ाइल बनाई,
वहाँ पे आप फोल्डर नहीं बनाओगे, फाइल बनाओगे। तो फाइल चैप्टर 1 की सारी फाइल चैप्टर 1 वाले फोल्डर में, चैप्टर 2 का सारे फाइल चैप्टर 2 वाले फोल्डर। तो इससे क्या होता है कि आसानी तरीके से हम चीज़ों को रख सकते हैं और खोज सकते हैं। ये एक छोटा सा तरीका मैंने आपको बताया है ना। तो फोल्डर को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि फोल्डर क्या होता है। क्रिएशन ऑफ फाइल, फाइल को क्रिएट कैसे करना होता है। तो फाइल क्रिएशन मीन्स राइटिंग डेटा ऑन द कंप्यूटर। बात वही है, मैंने आपको पहले भी बताया कि फ़ाइल क्या होता है। फ़ाइल आपका जिसमें आप अपना इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हो, उसी को फाइल कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं कैसे हम लोग फ़ाइल को बनाते हैं। तो सबसे पहले MS वर्ड का यूज़ किया गया है फ़ाइल को बनाने के लिए। तो आप देखिए, टू क्रिएट अ फाइल परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स। ओपन MS वर्ड 2007। इट स्टार्ट्स विद अ ब्लैंक पेज, टाइप टेक्स्ट ऑन द ब्लैंक पेज। अपना MS वर्ड खोल लीजिए। MS वर्ड खोलने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। एक तो तरीका ये, स्टार्ट मेनू में जाइए, वहाँ पर MS वर्ड टाइप कीजिए और आपका MS वर्ड आ जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए, आप उसे ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका, स्टार्ट मेनू में जाइए, वहाँ पर ऑल प्रोग्राम्स में जाइए। ऑल प्रोग्राम्स में जा करके वहाँ देखिए कि MS ऑफिस कहाँ लिखा हुआ है। MS ऑफिस वाले फोल्डर पर क्लिक कीजिए। उसको क्लिक करेंगे तब आपको वहाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ आ जाएगा, तो आप उससे भी खोल सकते हैं। और तीसरा तरीका क्या है, आपको विंडो का बटन, जो विंडो का बटन होता है आपके कीबोर्ड में, है ना, तो विंडो का बटन कुछ ऐसा होता है। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको, ऐसा करके होगा ये विंडो का बटन। इसके साथ R को प्रेस कीजिए तो आपका एक डायलॉग खुलेगा ऐसा, यहाँ पे ऐसा कुछ रहेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको इस जगह पे आपको क्या टाइप करना है, winword डॉट, देखिए मैं, और यहाँ पे आप क्या करोगे, विंडो R एक साथ दबाओगे, यहाँ पे ऐसा खुलेगा, यहाँ आपको टाइप करना है winword.exe और इंटर प्रेस कर दोगे, है ना। तो क्या होगा, आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल जाएगा। ये शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक। अब इसमें आप कुछ लिख सकते हैं, ये सब देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपकी किताब में भी होगा, आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ऑफिस बटन। अब इसको आपको सेव करना है, तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये है, इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये ऐसा खुल जाएगा। यहाँ पे सेव कर सकते हैं आप अपना, है ना। यहाँ सेव ऑप्शन में जाएंगे तो एक डायलॉग खुलेगा, कहाँ पर आप रखना चाहते हैं। तो ये देखिए लेफ़्ट पेन में, ये यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए लेफ़्ट पेन में, इसको आप ये स्क्रॉल करेंगे ऊपर नीचे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा CDE ड्राइव में या डॉक्यूमेंट में, या बाय डिफ़ॉल्ट तो ये डॉक्यूमेंट में जाता है। ये देखिए डॉक्यूमेंट लिखा है ना यहाँ पर, ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है, बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉक्यूमेंट में जाता है। आप चाहें तो कहीं और भी सेव कर सकते हैं, आप CDE ड्राइव, किसी भी ड्राइव में, दूसरी ड्राइव में इसको सेव कर सकते हैं, है ना। तो इसको स्क्रॉल करेंगे ना, नीचे लाएंगे इसको, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, तो आप उस पर क्लिक करके पाथ चेंज कर सकते हैं अपना, ठीक है। तो जहाँ पे आप चाहेंगे उसके बाद आपको अपनी फ़ाइल का नाम देना है। यहाँ पर देखिए एरो रेड निशान है, यहाँ पे नाम देना है और सेव बटन पे यहाँ क्लिक कर देना, तो ये क्या होगा, आपका फ़ाइल सेव हो जाएगा। अब फोल्डर क्रिएट करना है। तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए क्या होता है, जहाँ पर भी आपको फोल्डर क्रिएट करना है, खाली जगह पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए। देखिए मैं थोड़ा सा नज़दीक लेके जाता हूँ उसको, राइट क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे राइट क्लिक किया, न्यू में गए, यहाँ फोल्डर देखिए, तो क्लिक करेंगे तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी ड्राइव के अंदर जाके कर सकते हैं, ठीक। फिर सेलेक्ट फोल्डर ऑप्शन। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही फोल्डर आपको क्रिएट होगा वो आपसे पूछेगा नाम डालने के लिए, तो जो नाम आपको समझ में आए, जो जिस चीज़ के लिए आप फोल्डर बना रहे हैं वो नाम आप उसमें डाल के उसको ओके कर सकते हैं, या इंटर प्रेस कर दीजिए तो ओके हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं रीनेमिंग ए फोल्डर। किसी भी फोल्डर को रीनेम करना है तो उसको क्या करना होगा, बस उस फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, और राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन है, रीनेम करिए, है ना। तो उसमें रीनेम का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, आप उसमें कोई भी दूसरा नाम डाल सकते हैं। दूसरा तरीका मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ, किसी फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए और F2 दबाइए। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट करके F2 को प्रेस कीजिए। आपके फंक्शन की होता है कीबोर्ड पे ऊपर F2, तो किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट करके या फाइल को भी सेलेक्ट करके आप F2 प्रेस करेंगे तो रीनेम का ऑप्शन हो जाता है, ये शॉर्टकट है।
बाकी आप राइट क्लिक कर सके किसी भी फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करके और रीनेम ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिखा हुआ है रीनेम ऑप्शन, यहाँ पर जाके आप अपना काम कर सकते हैं। अब हम आते हैं मल्टीपल फाइल्स फोल्डर को कैसे सेलेक्ट करना है उसको देखते हैं। तो दो मेथड हमारे पास आते हैं, एक एडजेसेंट मेथड होता है और एक नॉन एडजेसेंट मेथड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडजेसेंट मेथड क्या है। एडजेसेंट मेथड ये होता है, जैसे आपने ये देखिए यहाँ पर इतनी सारी फाइलों को एक साथ सेलेक्ट किया गया है। तो मान लीजिए आपने जैसे पहली फ़ाइल को यहाँ सेलेक्ट किया है ना, फर्स्ट फाइल को आपने क्लिक किया ये, उसके बाद आप शिफ्ट की को दबा दीजिए, शिफ्ट की को दबाए रहिए, है ना, शिफ्ट की को दबाए रहिए। और जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं और नज़दीक लेगा के दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने ये पहली फ़ाइल इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने शिफ्ट को दबा दिया, शिफ्ट को दबाए रखा और मैंने ये लास्ट वाली फ़ाइल को सेलेक्ट किया, ये वाली, है ना। तो क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा जितना भी होगा, ठीक है। ये एडजेसेंट तरीका होता है, इसको एडजेसेंट मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये दिया भी हुआ है इसमें यहाँ पर। अब हम आगे देखते हैं नॉन एडजेसेंट मेथड क्या होता है। नॉन एडजेसेंट मेथड मतलब जैसे मान लीजिए आपको सब नहीं चाहिए लाइन से, आपको अलग अलग चाहिए, तो आप अलग अलग में क्या करोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी फाइल सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल को दबाए रहो, कंट्रोल को प्रेस किए रहो और उसके बाद जो जो फाइल आपको चाहिए उस फाइल को सेलेक्ट करते जाओ, तो आपका वो फोल्डर या फाइल सेलेक्ट होता जाएगा। इस मेथड को हम लोग नॉन एडजेसेंट मेथड कहते हैं, ठीक है। समझ में आया बच्चों आपके? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एडजेसेंट मेथड में क्या होता है कि सबसे पहली फाइल सेलेक्ट कीजिए, आपको पता है कि सीक्वेंस में मुझे 10 फाइल चाहिए, तो आपने पहला फाइल सेलेक्ट किया, शिफ्ट को दबाए रखिए और उसके बाद जो 10वीं फाइल है उसको सेलेक्ट, उस पर क्लिक कर दीजिए, तो बाकी सारी फाइलें अपने आप सेलेक्ट हो जाती हैं। नॉन एडजेसेंट मेथड में क्या होता है कि पहले आप एक फ़ाइल को सेलेक्ट कर आपने, फिर आप कंट्रोल को दबाइए और मान लीजिए आपको तीसरी चाहिए, फिर 5वीं चाहिए, फिर 6वीं चाहिए, तो आप सिर्फ उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे तो वही फाइल सेलेक्ट होगी, बाकी बीच की कोई भी फाइल सेलेक्ट नहीं होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कॉपीइंग ऑफ फाइल और फोल्डर को कॉपी और फाइल को कैसे कॉपी करना होता है। बहुत आसान तरीका है, किसी भी फाइल और फोल्डर को सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक कीजिए और कॉपी कर लीजिए, है ना। या फिर दूसरा मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, किसी फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+C, ये आपका कॉपी होता है, उसको कॉपी कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, तो देख लीजिए यहाँ पर कॉपी करने के लिए Ctrl+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V, है ना। तो आप कॉपी कर सकते हैं, किसी भी फाइल फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कर लीजिए। दूसरा तरीका, किसी फोल्डर फाइल को सेलेक्ट कीजिए और Ctrl+C दबा दीजिए, तो वो कॉपी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद उसको जहाँ पेस्ट करना वहाँ ले जा करके आप Ctrl+V करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ये, और नहीं तो राइट क्लिक करके भी पेस्ट कर सकते हैं आप। अब हम आते हैं यहाँ मूविंग अ फाइल और फोल्डर। तो मूविंग अ फाइल फोल्डर का मतलब होता है एक जगह से हटा के दूसरी जगह ले जाना, है ना। तो मूविंग फाइल फोल्डर में आप क्या करेंगे, किसी भी फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और कट कीजिए उसको। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कट का ऑप्शन, है ना। किसी फोल्डर या फाइल को सेलेक्ट कीजिए और कट कीजिए। कट करने के बाद उसको जहाँ पर ले जाना है वहाँ पेस्ट करिए। पेस्ट करने का तरीका वही है जो मैंने आपको बताया, राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए या Ctrl+V से पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। और कट करने का शॉर्टकट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कट करने का शॉर्टकट आप देख लीजिए, Ctrl+X, Ctrl+X से कट हो जाता है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट है, किसी फाइल फोल्डर को सेलेक्ट कीजिए, Ctrl+X दबाइए, कट हो जाएगा। नहीं तो राइट क्लिक कीजिए, कट कर लीजिए, दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद जहाँ आपको ले जाना वहाँ ले जा करके राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर सकते हैं, ऐसा, ये देखिए, ठीक है, आपको ऑप्शन मिलेगा। तो बच्चों आज बस इतना ही चैप्टर 3 में, और ये समरी है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने एक्सरसाइज को लगाइएगा खुद से।
बाकी मैं जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ है कि आपकी सारी एक्सरसाइजेस का PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले खुद से कोशिश कीजिएगा ताकि आपको इसका नॉलेज हो, अच्छे से आप इसको समझ पाएँ। एक्सरसाइज को खुद से लगाने की कोशिश करिएगा। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, बाय।